देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारा अंदेशा ये है बहल साहब कि कहीं इसका नाजायज फायदा तो चीन नहीं उठाएगा सर। ये इसको जरा आप बताएं कि कहीं इन टेक्निकलिटीज की आड़ लेते हुए, नक्शे की और जमीनी हकीकत की आड़ लेते हुए कहीं चाइना कोई गलतफहमी का फायदा तो नहीं उठाएगा सर। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड या मतभेद वाला एरिया है, और जब हमारे फ्रंट लाइन ट्रूप्स बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल आ जाते हैं तो कोई भी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो किया जाता है उसके अंदर पहला स्टेप हमेशा ऐसा आता है कि हम एक बफर जोन क्रिएट करें ताकि हमारी दोनों सेनाएं जो हैं डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना आए और एक कॉन्फ्लिक्ट स्थिति को सॉल्व किया जा सके। और उसके बाद कई फेजेस पे डिसएंगेजमेंट होगा और कई बातचीत होंगी और जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की बात की जाएगी। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि चीन ने हमेशा जब भी मतभेद हुआ है भारत का किसी टाइम पे भी या कभी भी ऐसे लगा है कि भारत वीक है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश उन्होंने जरूर की है। उसका फायदा उठाने की कोशिश की है, आप भी मानते हैं सर। और ये हम समझते हैं कि बफर जोन इसलिए है कि डिसएंगेजमेंट के दौरान कहीं इनएडवर्टेंट क्लैश फिर से ना हो गलवान जैसी, इसलिए ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है ना, वापस वैसे ही पेट्रोलिंग हो पाएगी जैसे हिंदुस्तान करता रहा, ये मैं आपसे समझूंगा। लेकिन एक बार फिर से 6:15 के बारे में आपको बता दूं, 6:15 बजे हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सी वो बात है जिसकी खुलकर प्रशंसा चाइना के संदर्भ में, चाइना से जिस तरीके से हिंदुस्तान ने डील किया है, अमेरिका ने किया है, अमेरिका किस बात की प्रशंसा कर रहा है भारत के संदर्भ में और उसने चीन को लेकर क्या कहा है ये बताएंगे। लेकिन इसको लेकर मैं आगे बढ़ता हूं और अशोक सज्जनहार साहब के पास जाऊंगा। सज्जनहार साहब, हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स भी ये समझ रहे होंगे ना कि ये जो खेल है उसका असमंजस बना रहे, कहीं पर अस्पष्टता बनी रहे और उस अस्पष्टता की आड़ लेकर आने वाले दिनों में वो फिर से हिमाकतें करे, इसको समझा जा रहा है ना बहुत अच्छे से। मेरे विचार से बिल्कुल अच्छी तरह समझा जा रहा है दिनेश जी, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है, चीन कहता है जो हमने अपने 14 जो हमारे पड़ोसी हैं उसमें 12 के साथ हमने जो सीमाएं हैं उनको तय कर लिया है, उनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक है भारत जिसके साथ डिस्प्यूट है, दूसरा है भूटान। आप देखिए वैसे, और भारत के साथ वो क्यों इस डिस्प्यूट को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है जब भी कोई मौका मिले, जैसे आपके और पैनलिस्ट ने बताया, जब भी कोई मौका मिले तो वो भारत के ऊपर दबाव डाल सके, के ऊपर प्रेशर डाल सके। वही आपने देखा है 2013 में, चाहे वो डेप्सांग में हुआ हो, 2014 में चुमर में हुआ हो, 2017 में डोकला में हुआ हो, और अब यहाँ पर हालांकि क्वालिटेटिवली ये वाला जो अभी हादसा हुआ है ये बहुत ही इसमें बहुत अंतर है जो पहले 2-3 बारी हो चुके हैं। परंतु चीन का मतलब ये है भारत के ऊपर दबाव बनाए रखना, और अभी भी मेरे विचार से वो प्रयास यही करेगा। अभी वो थोड़ा बहुत डर गया है, भयभीत हो गया दो चीजों से। एक, जो भारत के सैनिकों ने 15 जून को जो मुंहतोड़ उसको जवाब दिया है, और दूसरा क्योंकि वो समझ रहा है जो अमेरिका अपने युद्ध पोत को लेकर, आपने देखा है यूएसएस रोनाल्ड रीगन है, यूएसएस निमिट्स है वहां पर साउथ चाइना सी में, वो वहां पर रिकनेसेंस फ्लाइट्स कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो वो उससे डर गया है, दबाव की वजह से वो डरा हुआ है और थोड़ा पीछे हटा है, लेकिन उस पर एतबार नहीं हो सकता। पुष्पेश पंत साहब, ये जो पुल एंड पुश अपना रहा है वो ये हिंदुस्तान समझ रहा होगा, तो उस सूरत को लेकर कि अभी तो ये पीछे हट गया है लेकिन अब वहां रहे और पेट्रोलिंग अब शांति से आने वाले दिनों में होते ही रहे और बफर की आड़ में कुछ गड़बड़ ना करे, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा सर? इसको इंश्योर करने का कोई तरीका नहीं है दिनेश भाई। मेरा मानना है, जो हमारे फौजी अफसर यहाँ राय दे रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि ये इलाका ऐसा है, निर्जन है, यहाँ सीमा रेखा का निरूपण ठीक से नहीं हुआ है। आप कहते हैं, बल्कि एक साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, ये कौन तय करेगा कि 453 मीटर है कि 450 मीटर है कि 451 मीटर है कि 500 मीटर है, और कहाँ से आपने नापा है? उन सारे फौजी अफसरों ने जो टेरेन को जानते हैं बिल्कुल साफ कहा है कि परसेप्शंस में फर्क है। आप अपनी एलएसी से पीछे हटेंगे, हम अपनी एलएसी से पीछे हटेंगे, और हम अगर पीछे हट रहे हैं तो हम अपनी जमीन में पीछे हटकर बफर जोन बना रहे हैं, वो उस जमीन को खाली कर रहे हैं जहां उन्होंने इंट्रूजन किया था। तो कुल मिलाकर जिस समय 15 जून की दुर्घटना हुई या साजिश हमारे खिलाफ हुई, उस वक्त भी डिसएंगेजमेंट चल रहा था ना, उस वक्त भी तो फ्लैश पॉइंट यही अंदेशा सर। ये जो आप कह रहे हैं पुष्पेश सर, इसको लेकर एक संक्षिप्त जवाब ले लेता हूं मैं जरा गुरमीत सिंह साहब से। गुरमीत सिंह साहब, मतलब ये हमारा अंदेशा कुल मिलाकर ये है
कि LAC को ढकेल तो नहीं दिया गया हिंदुस्तान की तरफ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।